जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के आंसर आपको पता रहने बहुत जरूरी है यदि आप एमएसटी सीईटी को क्लियर करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन में 100 मार्क का पूछा जाता है। 2 नंबर का एक प्रश्न आता है और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। इतने कम टाइम पे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में आप 50 क्वेश्चन आपको डील करने हैं, डिफिकल्ट लेवल के, मीडियम लेवल के और आसान लेवल के। तो विद्यार्थियों, अगर आपको एमएसटी सीईटी को क्लियर करना है तो आपको मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू के आंसर्स आपको पता रहने चाहिए। पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या नया देखने वाले हैं? विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से आप 2025 में पूछे गए लिमिट चैप्टर के पीवाईक्यू को हम लोग डील करेंगे। विद्यार्थियों, जब आपका अगर आप नोटिफिकेशन देखते होंगे सीईटी का, एमएसटी सीईटी का नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है सीईटी यानी सिलेबस फॉर बीई बी टेक, एम ई एम टेक, वहाँ पे ऊपर लिखा रहा था फार्म डी और पीजी कोर्सेस, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो आप ये जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ या फिर आप मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये बीई या फिर बीटेक के लिए नहीं पूछा गया था। आप एम ई एम टेक के लिए भी जो मैथमेटिक्स का सेम सिलेबस है, या फिर मैथमेटिक्स सीईटी के अंदर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आप लोगों के लिए दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए, पीसीएम ग्रुप वालों के लिए, क्या वही सिलेबस और किस किस कोर्स में यानी कि सीईटी के किस किस कोर्स में है, उन सभी जो यानी कि सीईटी सेल द्वारा लिए गए जितने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जहाँ पर भी लिमिट का चैप्टर आया है या फिर लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन 2025 के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा करके आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यह हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो कि 2025 में आए थे सीईटी द्वारा। जितने भी सी कॉमन एमएसटी सीईटी द्वारा लिए गए, जैसे कि महाराष्ट्र की एमएसटी सीईटी में इंजीनियरिंग के लिए पूछा गया, या फिर एमटेक के लिए पूछा गया, या फिर किसी अदर सीईटी में जहाँ पे मैथमेटिक्स है उसमें पूछा गया लिमिट का प्रश्न अगर आया होगा, तो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो सीईटी में जितना भी लिमिट चैप्टर के ऊपर सीईटी में आए हुए क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सीईटी क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। अगर आपको बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए और आपको अच्छा तरीके से आपको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करनी है, तो भैया मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। 100 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, आपको स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो अदर सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएगा सिलेबस, लेकिन आपको 4 से 6 सेमिस्टर मैथमेटिक्स ही पढ़ना है इंजीनियरिंग में जाकर भी। तो आपका मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग रहना ही बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। 2-2 नंबर के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से दिया गया है? विद्यार्थियों, एमएसटी सीईटी मैथ्स लिमिट एंड कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू चल रहे हैं। कंटिन्यूटी के तो हम लोग बाद में देखेंगे, लिमिट के पहले देख लेते हैं, इसके बाद मेरे वीडियो आएंगे वो कंटिन्यूटी के ऊपर आएंगे। ठीक है। डिफाइन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है बी माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स अगर एक्स लेस देन 2 है, 3 जब एक्स इक्वल टू 2 है, ए प्लस 2 बी एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट निकल के आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई लिमिट इस 2 पर जा रही है, तो ये 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दी है? एग्जैक्ट 3 दी गई है 2 पर फंक्शन की वैल्यू। फिर जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यानी कि इस तरीके से आते हैं, जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये 2 के इधर यानी कि पॉजिटिव वाला भाग हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से इस साइड से आ रहे हैं तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, राइट की तरफ से आ रहे हैं, और ये हम लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पे लिखते हैं हम x टेंस टू 2 प्लस। माइनस और प्लस नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। अलग से कोई वो 2 का पावर माइनस यानी -2 नहीं कहलाता है, या ना ही वो 2 का इन्वर्स कहलाता है। विद्यार्थियों, इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, यानी कि इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 2, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे x है, यानी कोई भी x हम लोग देखेंगे इसके नीचे ये सारी वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 से हम लोग 2 की तरफ आ रहे हैं। लेस देन, यहाँ पे सारी लेस देन वैल्यू से हम लोग 2 की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी है? 3 दी गई है। यानी बहुत आसान प्रश्न दिया गया है भैया। अगर आप देखें लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट के हैंड की तरफ x लेस देन 2 क्या दिया गया आपको? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस b माइनस ए एक्स दिया गया है। तो लिमिट जैसे आप 2 अप्लाई कर देंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे b माइनस 2a हो जाएगा। अब f ऑफ x की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट x टेंस टू 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? 3 दी गई है। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालना है। लिमिट x टेंस टू
टू प्लस हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, a प्लस टू बी एक्स दिखाई दे रहा है, a प्लस टू बी एक्स, ए प्लस टू बी एक्स। हम लोग x के जगह 2 अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस फोर बी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। और एक चीज़ इन्होंने कहा कि x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट है। x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट है। कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारी लिमिट, यानी कि x टेंस टू एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग होता है कि एग्जिस्ट है यानी कि इक्वल है। अब इसकी वैल्यू क्या है, b माइनस टू ए के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस फोर बी के बराबर 3, b माइनस टू ए के बराबर हम लिखेंगे 3 एंड a प्लस फोर बी के बराबर हम लोग लिखेंगे 3। तो इन दोनों का यहाँ पे 3 3 आया, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि b माइनस टू ए, ठीक है, b माइनस टू ए प्लस फोर बी, ए प्लस फोर बी, ठीक है। तो ये दोनों RHS में इक्वल है, एल 3 3 है, तो b माइनस टू है इक्वल टू ए प्लस फोर बी हम लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया 4b, यानी ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3b इज इक्वल टू 3a, देयर फोर a बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस 1, a बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस 1, जो कि हमारे पास वैल्यू दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमें यह निकालना था a बाई बी की वैल्यू क्या होगी, और हमने निकाली, क्या वैल्यू आई हमारी, -1। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों को डर जाते हैं बच्चे ऐसे प्रश्नों को देखते हुए कि सर अंडर रूट में 2 माइनस टू कॉस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस 5 दिया है, इसे किस तरीके से करेंगे। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का खेल है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर आपके ध्यान में है, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस की, अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो आपने लिमिट के कम से कम अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो 300 से 400 क्वेश्चन तो करने चाहिए। अगर आप सिंपल सीईटी देने चाहते हैं तो आप 100 से 150 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम के पहले, ठीक है। कम से कम की बात किया है मैंने कि कम से कम इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए कि हमें बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से निपटाना है, तो लिमिट के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। यानी स्टेट बोर्ड के अगर विद्यार्थी, अगर आप जेई के विद्यार्थी है तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर आप जेई के नहीं है, स्पेशली आप सीईटी देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने जेई पे फोकस नहीं किया है, आप सिर्फ सीईटी पे फोकस कर रहे हैं, तो आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। लिमिट, डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट, उसमें एरिया, मैथ्स 2 आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। फिर मैथ्स 1 में आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से कर लेना है, आपको डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से कर लेना है, आपको मैट्रिसेस बहुत अच्छे से कर लेना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, हमें क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 5 अंडर रूट में 2 माइनस टू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाय, हम लोग देखेंगे x माइनस 5। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा इक्वल टू, बहुत आसान प्रश्न है, देखो इसे हम लोग कितने जल्दी से करेंगे। अंडर रूट में यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो 1 माइनस कॉस क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, ठीक है। तो 1 माइनस, हम इससे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, यानी क्या हो जाता है आपका, लिमिट x टेंस टू 5 अंडर रूट में 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसे हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ध्यान रहने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बाय, ये हो जाएगा आपका 2, डिवाइडेड में आ गया विद्यार्थियों x माइनस 5, 2 इंटू 2 4, रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 5, ये हो जाएगा 4, अंडर रूट के बाहर साइन स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 4, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बाय 2 अपॉन में, आप याद रखेंगे कि ये वाला 2 इसके साथ वाला 2 है, इसके
अलग से 2 नहीं है, इसे आप कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी छोटी मोटी चीज़ें बच्चे आता तो है बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन गड़बड़ी में हो जाता है, कोई कोई बच्चे ध्यान नहीं दे पाते और कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें लिमिट एक्स टेंस टू, विद्यार्थियों यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5, 2 को रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 को एज इट इज रहने देते हैं। साइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 के रूट क्या निकलेंगे हमारे एक्स -5, x-5 x प्लस 7, ठीक है। -5 इंटू 7 x -7 होगा ना, एक मिनट, माइनस होगा, माइनस ये हो 7×35, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी कि -12x, ठीक है। बराबर निकाले अपन ने, 2 डिवाइडेड में हमारे पास आ गया x-5, x-5। ये 2 को हम लोग यहाँ पे लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साइन का फॉर्मूला मुझे पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रहेगा, तभी तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मुझे ऐसा बनाना है, तो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x-7/2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसके जैसा आ गया। इनटू में अगर मैंने इससे डिवाइड किया x-7 से, तो x-7/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मैंने इससे डिवाइड किया है तो इसी से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं ये देखूंगा कि ये सारी की सारी जो टर्म है मेरी 1 हो जाएगी। क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू में अब ये लिमिट यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, और ये लिमिट यहाँ पे भी लगेगी। तो x के जगह क्या हो जाएगा आपका 5 -7/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 में से 7 गए, -2। यहाँ पे आपका आंसर आता है ऑप्शन ए बी, बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भैया -2। इतने रफ्तार थोड़ी सी अपन बढ़ा सकते हैं, ये रफ्तार से समझेंगे और इस रफ्तार को ही वहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे तो हमारे कंप्लीट होंगे। 50 में से 10 क्वेश्चन तो भैया क्लास 11th के इससे आते हैं। क्लास 11th का चलो मान के चलो आप भूल गए, रिवाइज नहीं किया है, क्लास 11th के सिलेबस को आपने पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन क्लास 12th के कम से कम आप देखो, आपके पास कम से कम क्या भैया 40 क्वेश्चन तो आपके पास रहेंगे। और 40 में से अगर आप 40 में से आप 35 भी क्वेश्चन करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप 70 मार्क्स ले लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मान के चलो आपने 50-50 मार्क का है, तो मान के आधे आधे भी ले लिया, अगर आपने 25-25 ले लिए 50, तो आप 100+ चले जाएंगे। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एकदम टॉप तो कॉलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि विद्यार्थी ना 100+ भी नहीं कर पाते एमएसटी सीईटी में, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो 100+ भी नहीं कर पाते। लेकिन आप देखें, अगर आप ईमानदारी से देखें ना, अगर आप 11th और 12th का मैथ्स कर लेते हैं और 11th-12th का फिजिक्स अच्छे लेवल पे आपने कर रखा है, स्टेट बोर्ड को बहुत अच्छे लेवल पे आपने डील कर रखा है, और थोड़ा सा आपने सच में इसकी सीरियसली पढ़ाई की है, तो भैया 150 मार्क्स लेना सीईटी में, 200 में से 150 लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ऑप्शन दिया आपको कि आप कम से कम इतना इतना करेंगे तो आप 120-125 ले लेंगे, फिर भी कम से कम करेंगे आप इतना इतना ले लेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें, मॉडरेट लेवल पे भी पढ़ाई करें ना, तो आप 150 के आसपास ले लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो अगर आप 190+ चले गए या 200 के आसपास ले लिए, तो ऐसी बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, और इतने लाइटली भी नहीं लेना है कि एकदम लाइट है तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाए भैया, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली इसे पढ़ाई करना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है भैया आपका इंजीनियरिंग में जाने का। चलिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है। 84, हाँ ये 84 है, एक्स जैसा लिख गया, सॉरी। लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 84 माइनस एक्स का पावर 1/4, 84 माइनस एक्स का पावर 1/4 -3 अपॉन में x-3। और इस टाइप के एग्जाम्पल हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे पिछले PYQ में आप उठा के देख लो, PYQ मैंने 2023 के भी डाले हैं, 2024 के डाले हैं, अभी 2025 का चल रहा है, अभी अभी 2026 का पेपर हो जाएगा, उसके भी PYQ आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस टाइप का एग्जाम्पल हर बार आ रहा है, हर बार, इसके पहले भी मैंने 2 बार पढ़ाया है, हर बार इस तरीके का एग्जाम्पल आ रहा है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे x के जगह 3 डालेंगे, 3 में से 3 गए 0, 0/0 फॉर्म भर रहा है बनेगा, यहाँ पे x के जगह 3 डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 81 का पावर 1/4 यानी 3 आता है, 3 - 3 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म भर रहा है, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0। इस तरीके के जो फॉर्म होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, या अनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाए। भाई 0/0 कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कुछ वैल्यूज है जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, उसे हम लोग लिमिट के माध्यम से इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं।
और उसी को सॉल्व करने के लिए फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या फिर हम लोग रैशनलाइज मेथड लगाते हैं, या फिर हम लोग इसमें से फैक्टर निकालते, कुछ कॉमन होता है कैंसिल करते हैं, जो बच जाता है उस पर लिमिट लगाते हैं। तो 2-3 तरीके हम लोग अपनाते हैं अपने अपने तरीके से, जो कि बुक के माध्यम से भी आपको पढ़ाए जाते हैं और जेई में भी आप लोग पढ़ते हैं, सीईटी में भी आप पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, पुटिंग ले लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसे हम लोग पुटिंग मेथड का उपयोग ऐसा कह सकते हैं कि भैया अपन पुटिंग मेथड का उपयोग करेंगे यहाँ पे, पुट, ताकि ये और आसान हो जाए। 84 माइनस एक्स का पावर 1/4 को मैं टी ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी, यानी 84 माइनस एक्स इक्वल टू टी का पावर 4 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 84 माइनस टी का पावर 4, एक्स इक्वल टू 84 माइनस टी का पावर 4, ठीक है चलेगा। और यहाँ से माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये टी का पावर 4 माइनस 84 ऐसा हो जाएगा एक्स की, यानी जब लिमिट हमारी, जब यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया x टेंस टू 3 था, तब तो ये था, लेकिन जैसे हमने x के जगह, यहाँ पे ये फंक्शन है हमारा x का, इसके जगह हम t ले ले, तो फिर हम t की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x के जगह आप 3 रख देंगे, x के जगह 3 रख देंगे, तो 81 का पावर 1/4 एन टी किस पे जा रहा है भाई आपका, t, यानी 81 3 का पावर, यानी ये किसका पावर है, 3 है, टी भी तो हमारा 3 पे ही जाएगा, टी भी तो हमारा 3 पे ही जाएगा। 81 का 4th रूट, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 का उसका 4th रूट, यानी टी भी टेंस टू 3 करेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कुछ लिमिट टी टेंस टू 3, ये क्या हो जाएगा ऊपर में, इसके जगह हमने टी लिया है, ऊपर आ गया टी माइनस 3 अपॉन एक्स, एक्स के जगह एक्स के जगह एक्स के जगह एक्स के जगह माइनस टी का पावर 4 माइनस 84, एक मिनट, एक्स के जगह, चलो ये नहीं लिखता हूँ, पहले ये ध्यान में देता हूँ, एक्स के जगह ये हो जाएगा 84 माइनस टी का पावर 4 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 3, टी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 84 में से 3 गया, यानी ये हो जाएगा 81 माइनस टी का पावर 4, यानी कि लिमिट टी टेंस टू 3। आप देखेंगे कि अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा टी माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, टी का पावर 4 माइनस 81 क्या है, 3 का पावर 4 है। तो चाहे तो हम ए का पावर एक्स, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगाना है, अगर इतना बड़ा फार्मूला ध्यान में नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिमिट टी टेंस टू 3 है, ठीक है। हमें पता है कि x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a में जब हम लिमिट लगाते हैं x टेंस टू a, तो फिर हमें मिलता है n a का पावर n माइनस 1 मिलता है। तो यदि हम इसे इस तरीके से कर दे कि भैया 1 अपॉन ये माइनस ऊपर चले जाएगा, टी का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन टी माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड, ये जो टी माइनस 3 है बिकम इनटू, यानी कि इसी तरीके से दिखेगा, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी x का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्म पे आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी n सामने, n की जगह क्या है हमारे पास 4 है, माइनस 1 इंटू ये तो आ गया 4, ये माइनस तो सामने ले लिया, 4 इंटू में a के जगह यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, तो ये हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 चौक 36, ठीक है, माइनस 36। क्या कहीं गलती हो गई है क्या, 4, अरे सॉरी स्क्वायर यानी क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा 27, माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो माइनस वैल्यू डिवाइड में आ रहा है, माइनस ओ ओ ओ ओ ओ ओ अपन ने माइनस यहाँ पे ओके डिवाइड में है माइनस 1 अपॉन, यस 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 यस, हम लिमिट नीचे लेके जा रहे हैं, लिमिट इसको लगा रहे हैं, इसमें लिमिट लगेगा, तो फार्मूला तो फिर वही था हमारा, सही था कि n सामने, n के जगह यहाँ पे 4 है, इंटू में हमारे पास 3 है, और ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3 का पावर 3, यानी माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ये हो जाएगा 27,
27 इंटू 4 यानी कि 80, 28, 80 और 20, 100, 108, -108, यस -108, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है -108। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन हम बहुत आसानी से उससे डील कर सकते हैं। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखिए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको लिमिट के एग्जाम्पल को डील करना है, और जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता चले जाएगा। उसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाने आने शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसे मिटा देते हैं भाई, अगर आपने लिख लिया है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अभी ये क्वेश्चन अपने कोई काम के नहीं है, ये तो हमारे कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही आते हैं, तो इतना ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर के तरफ भिड़ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 पावर x -1 का पावर 4 अपॉन में 10 x बाय k इंटू में log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू में दिखाई दे रहा है आपको साइन 4x इक्वल टू करके इसका लिमिट का आंसर भी दिया गया है, यानी कि 3 log ऑफ 7 का क्यूब, log ऑफ 7 का क्यूब दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। ऊपर पावर 4 है और हमें पता है a पावर x -1 अपॉन x चाहिए। x की कमी है, यानी कि x का पावर 4 ऊपर, और यहाँ पे x का पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर और नीचे x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 पावर x -1 अपॉन x का पावर यहाँ पे हो गया 4 अपॉन में 10x बाय k के डिवाइड में x आ गया। ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ गया, इंटू में साइन 4x के डिवाइड में x आ गया। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर 4, यहाँ पे भी x का पावर 4 है। तो हम लोगों ने क्या किया एक्चुअल में, यहाँ पे न्यूमरेटर को x के पावर 4 से और डिनोमिनेटर को भी x के पावर 4 से डिवाइड किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे आप यहाँ पे लिमिट इसको भी लगेगी, लिमिट इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी, सभी को लिमिट लगेगी, केक कटेगा, सब में बटेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे किसी एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है? वो कमी मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखने के बजाय इसे पूरी कर देता हूँ। एक्स की टर्म यहाँ पे अपॉन में के है, इंटू में 1 बाय के। अगर अपन डिवाइड बाय के कर रहे हैं तो इंटू में भी 1 बाय के करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बाय के है तो मल्टीप्लाई में भी 1 बाय के आना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 3 है तो यहाँ पे भी 1 बाय 3 आना चाहिए, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको इंटू 4 से करेंगे। चलो, ताकि हमारे पास अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 7 का पावर 4 हो जाएगा। a पावर x -1 अपॉन एक्स है, तो ये क्या होता है? लॉग ऑफ a होता है लिमिट अप्लाई करने पर, डिवाइडेड बाय ये क्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 बाय के, तो 1 बाय के इंटू 1 बाय 3, यानी 1 बाय 3 के इंटू में क्या आ जाएगा? 4, यानी कि हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 7 का पावर 4 अपॉन में 4 बाय 3 के इक्वल टू करके हमें क्या दिया गया है? इसका आंसर इक्वल टू करके तो ये हमारा चल रहा है, इक्वल टू करके क्या चल रहा है? 3 लॉग ऑफ 7 का क्यूब दिया गया है। तो लॉग, चलो इसको यानी 3k बाय 4 लॉग ऑफ 7 का पावर 4 इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 7 का पावर क्यूब से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, यानी k बाय 4 लॉग ऑफ 7 इक्वल टू 1 बचा, यानी कि k की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 बाय लॉग ऑफ 7, 4 बाय लॉग ऑफ 7। ऑप्शन नंबर ए, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 4 लॉग ऑफ 7 डिवाइड में है तो लॉग ऑफ 7 का इन्वर्स हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने देखा कि ये 4 प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको MST CT के PYQ के क्वेश्चंस को डील करना है। यदि विद्यार्थियों आपको ये वीडियोस बहुत
ऐसा लग रहा है कि आपके काम के आ रहे हैं, पसंद आ रहा है, आपको टीचिंग मेरी पसंद आ रही है और आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, तो भैया विद्यार्थी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, ताकि अपना तो ज्ञान बढ़े ही बढ़े, उनका भी ज्ञान बढ़े। क्योंकि मेरा मानना है गणित का ज्ञान हो या फिर किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। यदि आप मेरे किसी भी तरीके से किसी ग्रुप में या फिर मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर्स को आप चेकआउट करना ना भूलें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को चेकआउट करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी बना रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मैं 11वीं 12वीं से लेकर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने आपको सिखाया आप सभी को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो भैया किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।